मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। मिटा हस्ती अपने इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं, अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। परम आदरणीय प्रतिष्ठा की साकार प्रतिमा, नील क्षीर विवेक की निर्णायक मंडल, सत्य के रक्षक, बेईमानी के भक्षक हमारे शिक्षकगण वो यहाँ पर उपस्थित कर्मधार युवा शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं हर्ष ठाकुर, स्वभाव से हिमाचल, वो संस्कार से भारत, विजय मेरे सपनों के भारत पर विचार भी कहती है कि उपस्थित हूँ। महोदय, किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का मूल्यांकन उस राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान, उस राष्ट्र के भविष्य की संकल्पनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। यदि हम किसी भी राष्ट्र के भविष्य की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस राष्ट्र का गौरवमय इतिहास क्या है। यदि मैं भारत के भविष्य की संकल्पना को तैयार करता हूं तो हम सभी को पहले ये जानना होगा कि भारत का इतिहास क्या है, भारत का असल में भारत क्या है। महोदय, भारत जो मानव सभ्यता की आरंभिक 3 सहस्त्राब्दियों तक विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था बना रहा है, भारत जिसकी सिंधु सभ्यता का शोर मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र तक, भारत जिसकी औद्योगिक कला व हस्तकला का डंका समूचे विश्व में बसता था, भारत जिसके पश्चिमी तट के औद्योगिक गलियारे समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी हुआ करते थे, वही भारत आज जाग उठा है सिंधु सभ्यता की भव्यता के साथ। वो भारत आज जाग उठा है विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य के बुद्धि विवेक के साथ। वो भारत आज जाग उठा है आपके और मेरे। महोदय, जिस राष्ट्र का इतिहास इतना गौरवशाली रहा हो और वर्तमान इतना तेजस्वी हो, तो सोचिए इस राष्ट्र का शताब्दी वर्ष कैसा होगा मेरे भविष्य का भारत जब भारत को सम्राट अशोक का हिंदुस्तान नेतृत्व मिलेगा। कैसा होगा मेरे भविष्य का भारत जब भारत का प्रत्येक युवा स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चलकर अपनी मंजिलों को तय करेगा और तशक मांझी के जुनून के साथ अपना लक्ष्य पूरा करेगा। कैसा होगा मेरे भविष्य का भारत जब हिंदुस्तान का प्रत्येक आचार्य अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए चाणक्य के रूप में समाहित होगा। महोदय, वर्तमान इतिहास से लेकर वर्तमान तक की संकल्पनाओं के मध्य यदि मैं एक रूपरेखा को तैयार करता हूं तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं महोदय कि यदि इसी तरह भारत जिस प्रकार भारत की वर्तमान आंतरिक नीतियां हैं, कूटनीतियां हैं या फिर वैश्विक नीतियां हैं, भारत हर स्तर में अग्रणी है। और यदि इसी तरह भारत इसी देश के साथ इसी सक्षमता से साथ भारत यदि आगे बढ़ता रहा तो यदि 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, तो इसमें कोई संदेह नहीं महोदय, 21वीं सदी मेरे अखंड राष्ट्र हिंदुस्तान की। परंतु महोदय, आज विडंबना देखिएगा मेरे मुल्क की, ये विडंबना है मेरे मुल्क की कि यहाँ एक तरफ यहाँ हमारे हाथ रावलपिंडी और कराची में तिरंगा लहराने को बेताब होते हैं, तो दूसरी तरफ वही हाथ अपने देश में ये विडंबना है मेरे मुल्क की जहां भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे सुनने को मिलते हैं। और ये विडंबना है मेरे मुल्क की महोदय जहां देवों की भूमि कहे जाने वाले हिमाचल में कोटखा के वो जंगल गोलियां की चिंखों से दहल उठते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इनकी गोलियां कौन है सही तो महोदय, आप पुलवामा की ही बात ले लीजिए जिसमें एक ताकत थी जो सरहद पार से 250 किलो का गोला बारूद लेकर आए और भारतीय सेना की गाड़ी को उड़ा दे बगैर इसके कि भारत के गद्दार स्पेशल महोदय, जले पे नमक तो तब छिड़का जाता है जब यहाँ से किसी बड़े आदमी का बयान आता है कि सैनिक को तो शहीद होने के पैसे मिलते हैं और हमने शहीद के परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा देकर अपना फर्ज अदा किया। महोदय, चंद पंक्तियां कहूंगा इनके तारों के लिए जरा गौर फरमाइए कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर सपूता माओ को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, अगर है हिम्मत तो लड़ने की तो तुम भी अपने महोदय, यदि मुझसे पूछा जाए कि राष्ट्र का निर्माण, मेरे सपनों के भारत का निर्माण कैसे होगा, तो मैं जवाब दूंगा जिस दिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक हिंदू को हिंदू नहीं, मुसलमान को मुसलमान नहीं, सिख को सिख ना मानकर, वो ईसाई को ईसाई ना मानकर इंसान को इंसान मानेगा, उस दिन मेरे सपनों के भारत का निर्माण होगा। जिस दिन हिंदुस्तान के प्रत्येक शिक्षण संस्थानों का प्रत्येक शिक्षक निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान करेगा, वो ऊंच नीच को दरकिनार कर हुनर पर ध्यान देगा, उस दिन मेरे सपनों के भारत का निर्माण होगा। जिस दिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद 51 के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, अनुच्छेद 19 का सकारात्मक प्रयोग करेगा, उस दिन मेरे सपनों के भारत का निर्माण होगा। महोदय, जिस दिन हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक 250 रुपए का टिकट खरीदकर किसी डॉटी पिक्चर देखने नहीं बल्कि 70 रुपए का झाड़ू खरीदकर देश के सेवा में योगदान देगा, उस दिन
महोदय, अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ये हम सन 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। महोदय, हम कौन है? हम सन 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने। हम हल्दी घाटी के रौना की भाला की वो नोक बने। हम गीत बने, संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, सिद्धांत शून्य का करके इस सृष्टि के प्रारंभ। अंत में शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।